जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको नवंबर महीने में जिन 9 नामों के विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। यह योग कैसे बन रहे हैं, किन ग्रह नक्षत्रों की चाल के चलते ऐसा योग बन रहा है और किन ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी जाएगी। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की प्राथमिक जानकारी दे देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी पूरी तरह कुंडली और ग्रह राशि परिवर्तन पर आधारित होती है। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी जानकारी मिल जाती है। तो अगर आपकी शादी में अड़चनी आ रही है, तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा संतान योग, राजयोग, धन योग, सेहत आदि संबंध की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनाने अथवा दिखाने के लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिषों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी में करने के पश्चात जो है वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। आपने अक्सर आसपास के दंपत्ति को देखा होगा, उनके बीच अनबन बनी रहती है। ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तो ऐसी परिस्थिति तब पैदा होती है जब कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है। तो इन दोषों को दूर करने के लिए जो है आप पहले सर्वप्रथम कुंडली मिलान कराएं और कुंडली में दोष का ज्ञात करें और उसके पश्चात दोष का परिहार करें। जब दोष निवारण कराते हैं तो उसके पश्चात जो है फिर आपके विवाह के योग बनने लगते हैं और साथ ही आपके जो विवाहिक संबंध जो है वो मधुर रहते हैं। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें। वहीं ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, नामकरण कराना चाहते हैं, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि, सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, उपनयन तिथि आदि की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो केपी की वाणी संपर्क करें। वहीं काल सर्प दोष, पितृ दोष का भी निवारण कराया जाता है। तो अब आप केपी की वाणी से सभी सुविधाएं उठा सकते हैं और इसके लिए महज मामूली शुल्क ली जाती है। तो आप केपी की वाणी संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया है कि विवाह जो है नवंबर महीने में जिन 9 नामों के बन रहे हैं योग उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो आइए उसके बारे में सभी जानकारी ज्ञात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह संबंध तो स्थापित हो जाएंगे, विवाह यानी कि जातक परिणय सूत्र में बन जाएंगे, लेकिन उससे भी जरूरी यह होता है कि उनके वैवाहिक जीवन जो है या कन्या सौभाग्यवती हो विवाह उपरांत, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। और इसका ख्याल तब रख पाते हैं जब आप सही मुहूर्त पे सही कार्य करते हैं। अगर गलत मुहूर्त पे सही कार्य भी करते हैं तो उसमें आपको परेशानी उठानी पड़ती है। तो आइए पहले उसके लिए मैं बता दूं कि शुभ दिन क्या होता है, शुभ तिथियां कौन सी होती है, शुभ मुहूर्त कौन सा होता है, शुभ तारा कौन सा है और सूर्य भ्रमण किन राशियों में करनी चाहिए, नक्षत्र कौन सा शुभ है, करण कौन सा शुभ है, इसके अलावा भाग्य कौन सा, योग कौन सा शुभ है। तो मंगलवार का दिन जो है निषेध माना जाता है शास्त्रों में। मंगलवार के दिन विवाह के कार्यक्रम संपन्न नहीं किए जाते हैं। अगर आप मंगलवार के दिन विवाह कार्यक्रम संपन्न करते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। तो इसके लिए जो ज्योतिष हमेशा मंगलवार को निषेध यानी कि मना करते हैं और उस दिन विवाह के कार्यक्रम संपन्न नहीं किए जाते हैं। तो मंगलवार के दिन कभी भी विवाह संपन्न ना करें। इसके अलावा सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन शुभ होता है। बात करें तिथि की तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी की तिथि शुभ होता है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त और गोधूली वेला सबसे शुभ माने जाते हैं।
शुभ लग्न राशि की बात करें तो मिथुन, कन्या और तुला सबसे शुभ लग्न राशि है। शुभ तारा की बात करें तो गुरु और शुक्र तारा सही है। सूर्य भ्रमण की बात करें तो मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि में सूर्य का भ्रमण करना उत्तम होता है, यानी कि जब सूर्य इन राशियों में भ्रमण करे तो शादी कर सकते हैं। नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा, मघा, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तर साढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। शुभकरण की बात करें तो बाबा, करणी, कौलव, तैतला, गारू, वनिजा आदि जो है शुभकरण माने जाते हैं। शुभ योग की बात करें तो प्रीति योग, सौभाग्य योग, हर्षण योग शुभ माने जाते हैं। इसमें हर्षण योग और सौभाग्य योग सबसे शुभ माने जाते हैं, तो सौभाग्य योग में विवाह करना उत्तम माना जाता है, तो इस बात का अवश्य ख्याल रखें। वही बता दें आपको कि विवाह में जो है स्पर्श का दोष नहीं लगता है, छींक का दोष नहीं लगता है। अगर कोई वैवाहिक कार्यक्रम में छींक देता है तो उस समय इसका दोष नहीं लगता है। अगर बड़े छोटे का पांव लग जाए तो भी इसका दोष नहीं लगता है। तो इन दोनों दोषों को आप जो है उससे मुक्त रहते हैं। विवाह में इन दो दोष नहीं लगते हैं। विवाह में जो है षष्ठी, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्षी प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इन तिथियों में विवाह नहीं करना चाहिए। एक वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं माना जाता है। वर्ष भेद जरूरी है। समान गोत्र में विवाह करना भी निषेध है। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतागमन आदि नहीं करना चाहिए। तो ये तो मैंने कुछ प्राथमिक जानकारी आपको दी है। आइए अब मैं आपको उन राशियों के, उन नामों के जानकारी देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 नामों के सगाई के योग हैं, तो उसके बारे में विस्तार से बताता हूं कि वर्तमान समय में जो है शुक्र का गोचर हो रखा है कन्या राशि में, इसके पश्चात तुला राशि में गोचर होगा और फिर नवंबर महीने में जो 11 नवंबर को जो है वृश्चिक राशि में गोचर होगा शुक्र का। तो शुक्र जो है स्त्री सुख का और विवाह सुख का कारक माना जाता है। सुख ऐश्वर्य के भी स्वामी माने जाते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र मजबूत है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा, उसे ऐश्वर्य प्राप्त होगा, उसका रंग रूप निखरा रहेगा। इसके अलावा उसे जीवन साथी भी बेहद खूबसूरत मिलता है। तो शुक्र का मजबूत रहना, शुक्र की उपस्थिति जातक के लिए शुभ फल देता है। तो शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है। तो वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर जो है वो हो रहा है 11 नवंबर को और कुल मिलाकर 25 दिनों तक गोचर हो रखा है और 5 दिसंबर तक जो है इसका गोचर रहेगा। बात करें कि अगली जो ग्रह राशि परिवर्तन है या ग्रह राशि की जो चाल बदलने वाली है वो गुरु का है। तो गुरु जो है 24 नवंबर को अपनी चाल बदल रहे हैं, वर्तमान में वक्री हैं और 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो जब गुरु मार्गी होंगे तो सुख समृद्धि में आगमन होगा। गुरु जो धन के जो है कारक माने जाते हैं और अपने पिता का भी कारक माना गया है। तो गुरु जब वक्री होंगे, मार्गी होंगे वक्री से, तो जातक के जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिल सकता है। आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं और आसान शब्दों में कहे तो रिश्ते के लिए जो है आपकी लंबी लाइन लग सकती है 24 नवंबर के पश्चात। और रिश्ते जो है अच्छे घर से भी आ सकता है, अमीर घर से भी आ सकता है, क्योंकि गुरु की कृपा तब मीन राशि के जातकों पर बरसती रहेगी। और जब गुरु की कृपा बरसती है तो घर में धन धान की कमी नहीं होती है, सुख ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है और जब भी इच्छाएं आपकी है उसमें आपको सफलता मिलती है। तो गुरु जब मार्गी होंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। साथ ही आपके घर में जो है किसी अमीर घराने से रिश्ता आ सकता है, किसी धनी संपन्न परिवार से आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं और इससे जो है आपके योग जो है बनेंगे। हालांकि अगर कुंडली के अनुसार से बताऊं तो जीवन साथी के भाव में जब सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्र उपस्थित हो या दृष्टि बना दे तब जाकर जो है कि जातक के जो है अमीर घर में शादी होने के योग बनते हैं। हालांकि आप इसके प्रभाव को प्रबल कर सकते हैं गुरुवार का व्रत करके। अगर गुरुवार का व्रत करती हैं लड़कियां तो उनके विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, अच्छे परिवार में उसकी शादी होती है, धनी संपन्न परिवार में शादी होती है। लड़का जो वेल सेटल हो सकता है और उसे किसी निजी कंपनी में भी बड़े पद पर रहेगा, अन्यथा सरकारी नौकरी वाला ही होगा। तो जब गुरु प्रबल रहता है, शुक्र प्रबल रहता है तो जातक के जीवन में भाग्योदय होता है। तो गुरु जब मार्गी होंगे तो उन जातकों के घर जो है रिश्ते आ सकते हैं और रिश्ते जो है वो धनी संपन्न परिवार से ही आएंगे। तो 24 नवंबर के पश्चात गुरु मार्गी हो जाएंगे और इसके बाद जो है 14 दिसंबर तक जो है विवाह के योग हैं। हालांकि नवंबर महीने में मिथिला पंचांग के अनुसार से 19 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के मध्य जो है विवाह का मुहूर्त है
और दृक पंचांग के अनुसार से 21 नवंबर से 27 नवंबर के मध्य जो है विवाह के योग हैं। तो इन तिथियों में जो है शादी और सगाई के कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। तो आइए अब मैं आपको उन 9 नामों के बारे में बताता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृश्चिक राशि के जातकों का नाम अक्षर एन और वाई से होता है। तो शुक्र के गोचर होने से वृश्चिक राशि में एन और वाई नाम के लड़कों के जो है विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और इनकी जो सगाई है और शादी जो है उर्मिला, उर्मी, आरुषि, अंशिका, अनामिका, अनुराधा आदि नाम से हो सकती है। इसके अलावा टी नाम के जातकों से भी हो सकती है, टीना आदि नाम से। तो जो एन और वाई नाम के जातक हैं उनके जो है वृश्चिक राशि के लड़के हैं उनके जो है शादी के प्रबल योग बन रहे हैं और इसमें एस नाम के भी जातक शामिल हैं। यानी कि अगर आप एन नाम के लड़के हैं या वाई नाम के लड़के हैं तो आपकी जो सगाई है, शादी है, वो एस नाम के जातक से भी हो सकती है। एस नाम से जो भी आता है, यानी कि मान लीजिए एस नाम की जो भी लड़कियां होंगी, शिखा, स्नेहा, श्वेता, सुचित्रा आदि, तो उनके साथ जो है आपके पढ़ने सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो ये एन और वाई नाम के जातक हैं। अगली जो राशि है या नाम है वो एफ नाम के जातक है, यानी कि धनु राशि के। तो धनु राशि के जो राशि स्वामी हैं वो गुरु हैं, आराध्य देव भगवान श्री हरिविष्णु जी हैं। गुरु का मीन राशि में गोचर धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बना रहा है। तो इसके चलते धनु राशि के जातकों के भी शुभ योग बन रहा है। धनु राशि के जातकों के जो ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में शादी के योग बन रहे हैं और शादी जो है वो ALE नाम के जातकों से होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यानी इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र भी बन सकते हैं। बात करें अंतिम राशि की या अंतिम नाम की तो वो नाम है डी, यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों का नाम अक्षर डी से शुरू होता है और इनके लिए जो है विवाह का प्रस्ताव जो है ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा से आने के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो अगर आप डी नाम के लड़के हैं तो आपकी जो शादी है वो सीता, संगीता, गीता, वीना, शिखा, स्नेहा, गरिमा, वंदना आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप डी नाम की लड़कियां हैं तो संकल्प, सोनू, सुधीर, संजीव, गौरव, विवेक, गणेश आदि नाम से हो सकती है। शादी किस दिशा में होगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तर पूर्व दिशा में होने के प्रबल योग हैं। वहीं वृश्चिक राशि के जो है वो दक्षिण दिशा में योग बन। घर से अधिकतम दूरी 80 से 100 किलोमीटर तब होती है जब जीवन साथी के भाव में कन्या, मेष राशि उपस्थित हो। वहीं अगर सिंह राशि उपस्थित हो तो 90 किलोमीटर, वहीं मकर हो, तुला हो तो फिर आपके 200 किलोमीटर अधिकतम हो सकती है। बात करें नाम की तो वृश्चिक राशि के PRM, KA, TV नाम के जातकों से विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं विवाह जो है मीन और धनु राशि के जातकों से हो तो ज्यादा उत्तम होता है। और नवंबर महीने में जो है गुरु का गोचर मीन राशि में हो रखा है और मार्गी हो जाएंगे गुरु, तो मीन राशि, धनु राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है वो वृश्चिक राशि के जातकों के मीन और धनु से और मीन और धनु राशि के जातकों के वृश्चिक राशि के जातकों से शादी के योग भी बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 9 नामों की जानकारी दी है जिनके सगाई के योग, शादी के योग नवंबर 27 तक बन रहे हैं। ऐसा गुरु के मार्गी होने से, शुक्र के गोचर होने से बन रहा है। इसके अलावा मैंने आपको प्राथमिक जानकारी भी दी है कि उन जानकारियों को आप हमेशा ध्यान में रखें और उनके अनुसार ही विवाह कार्य की जो है तिथि जो है वो निश्चित करें। तो ज्योतिष गणना के आधार पर आपको ये जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इसको मानने अपनाने से पहले आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था। आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, उपयोग करते हैं तो उसके आप सुमय जी महाराज, आप चाहे तो केपी की मान संपर्क करना था, अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।